हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं एंड उसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कहा है कि nth टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है और वो जो सीक्वेंस है वो एपी में गिवन दिया है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, यहाँ जो गिवन है वो है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में क्या है, Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म्स इक्वल्स टू n क्या है, इतनी टोटल टर्म्स है वो n हो गई, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और जो टर्म्स दी हुई है उन सभी की टोटल करेंगे, मतलब सम ऑफ Sn हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला है जो कि हमें Sn फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। देन इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके फिर से ये फॉर्मूला दिया है, ये और ये दोनों फॉर्मूले जो है ये दोनों भी सेम ही है, दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, प्रॉब्लम एक सॉल्व करके दिया है, लेट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कहा है कि स्टार्टिंग की जो 100 टर्म है एपी की उसका हमें सम निकालना है। तो सीक्वेंस का स्टार्ट कहाँ से किया है, सीक्वेंस का स्टार्टिंग है 14, 16, 18 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 14, तो a इक्वल्स टू 14, d क्या होगा t2 माइनस t1, अगर ये t1 है और t2 16 है तो t2 माइनस t1 क्या होगा 16 माइनस 14, तो कितना होगा d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना होगा 16 माइनस 14 इक्वल्स टू 2, मतलब D कितना है 2 है। और हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का निकालना है, मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। तो फिर Sn का फॉर्मूला है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn मतलब n क्या है 100 है, क्योंकि 100 टर्म्स का सम निकालना है हमें, तो S 100 इक्वल्स टू n की जगह 100 पुट करना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह फर्स्ट टर्म है 14 तो 14 पुट करना है, प्लस n क्या है, n है 100 माइनस 1, d क्या दिया है यहाँ कॉमन डिफरेंस 2। अब क्या है 100 अब डिवाइडेड बाई 2 50 होगा, 14 इंटू 2 28 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 21, 99 इंटू 21 कितना होगा 192। यहाँ आप और एक स्टेप लिख सकते हो, यहाँ क्या है S 100 इक्वल्स टू 50 इंटू 14 इंटू 2 28 प्लस 100 माइनस 1 कितना होगा 99 इंटू 2। अब यह बॉडमास रूल का यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो 99 इंटू 2 क्या होगा 198 होगा, तो वो पहले लिखना है और उसके बाद में 198 प्लस 28 करना है, ये जो थर्ड स्टेप है। और फिर क्या होगा 50 एज इट इज़, 28 प्लस 198 226 हो जाएगा, और 50 इंटू 226 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 11,300। तो S 100 कितना होगा 11,300, हमारे यहाँ वैल्यू आ जाएगी Sn की, मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 11,300। यहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं हमने, ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करना है। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, Sn का। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड समेशन ऑफ 27। मतलब इस क्वेश्चन में कहा है
कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है 6 दिया है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है 3 और हमें क्या फाइंड आउट करना है एस ऑफ 27 मतलब समेशन ऑफ 27 टर्म का समेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारी n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल्स टू 27 होगी क्योंकि एस एन रहता है तो यहाँ n की जगह 27 आया है तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी 27 होगी। देन फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला वी नो एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस बॉक्स की जगह क्या आएगा ट्वाइस a आएगा। अब वैल्यू पुटअप करना है तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा s ऑफ 27 इक्वल्स टू n की जगह क्या है 27 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस a की जगह फर्स्ट टर्म मतलब 6 प्लस n क्या है n है 27 माइनस 1 d क्या है d है 3 हो गया। देन s ऑफ 27 अपॉन 2 एज इट इज 6 टू ज़ा 12 प्लस 27 माइनस 1 कितना होगा 26 इंटू 3 एज इट इज़। अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखना है हमें 12 प्लस 27 माइनस 1, यहाँ d होता है ना तो d की जगह वैल्यू पुटअप करना है तो यहाँ आएगा 3। बट यहाँ जो दिया है बॉक्स, इस बॉक्स में क्या लिखना है 27 अपॉन 2 एज इट इज़ लिखा है, बट यहाँ जो बॉक्स है तो यहाँ बॉक्स में लिखना है कि ये ब्रैकेट का पूरा सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ इसके बाद की जो स्टेप है वो यहाँ सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो 27 अपॉन 2 एज इट इज़ लिखना है 12 एज इट इज़ प्लस 26 इंटू 3 कितना होगा 6 3 ज़ा 18 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 मतलब 78 12 प्लस 78। तो फिर 27 अपॉन 2 कितना होगा इंटू 12 प्लस 78 करेंगे तो 8 प्लस 2 10 होगा कैरी 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 मतलब यहाँ कितना आएगा ये बॉक्स में 90 27 अपॉन 2 इंटू 90। अब इस बॉक्स में 90 लिखना है। देन क्या है 2 1 जा और 2 45 होगा 2 1 जा 2 और यहाँ 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा हमारा यहाँ। तो क्या होगा फिर 27 एज इट इज़ इंटू ये क्या है 45 है तो 27 इंटू 45 करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें 27 इंटू 45 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 1215 इतना आंसर मिल रहा है हमें। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितने बॉक्स फिल करना है 1 2 3 4 4 बॉक्स फिल करना है। तो 4 बॉक्स फिल करना है तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें पेपर में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है और ईच बॉक्स के लिए कितना मार्क्स होगा 1.5 मार्क होगा। तो 1.5 मार्क 1.5 मार्क 1 मार्क हो गया और ये 1 मार्क ऐसे मिला के 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब कहा है कि इवन नेचुरल नंबर तो है बट इवन नेचुरल नंबर क्या है स्टार्टिंग के जो 123 इवन नेचुरल नंबर है उन सभी की एडिशन करना है। तो उन सभी की एक एक एडिशन करेंगे क्या, वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एक एक एडिशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। पॉसिबल है लेकिन टाइम लगेगा तो उसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला दिया है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स बी। क्या होगा स्टार्टिंग का क्या है सीक्वेंस क्या होगी 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर ही है ना। अप टू कहाँ तक क्या आएगा nth टर्म्स, मतलब nth टर्म्स तो आएगी बट हमें क्या निकालना है 123 टर्म्स तक के ही निकालना है। तो टी एन क्या होगा टी एन इक्वल्स टू टी 123 आएगा। अब यहाँ से देयरफॉर T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना होगा 2 क्योंकि फर्स्ट टर्म है। D इक्वल्स टू क्या होगा T2 माइनस T1 होगा। तो T2 क्या है अब यहाँ हमारा 4 है तो 4 माइनस T1 क्या है 2 है तो 4 माइनस 2 2 होगा। तो D की वैल्यू हमें 2 मिल गई। देन हमें क्या करना है n इक्वल्स टू तो पता ही है कि 123 है करके। अब हमें 123 टर्म्स की सम निकालना है तो देयरफॉर वी नो क्या पता है हमें फॉर्मूला पता है। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2
ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन n की जगह क्या 123 पुट करना है, तो s 123 इक्वल्स टू 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा a क्या है फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n क्या है 123 माइनस 1, d क्या है, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, d की वैल्यू 2 है, तो 2 ब्रैकेट कंप्लीट। देन 123 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 माइनस 1 कितना होगा 122, मल्टीप्लाई में 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाजू में अगर कुछ भी नंबर आया है तो वो क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही होता है। 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होगा 4 एज इट इज़ प्लस 122 इंटू 2 कितना होगा 144। देन 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना होगा 4 प्लस 244 तो 248। अब यहाँ 2 1 जा और ये 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा मतलब 124 आएगा। अब हमें क्या है 123 एज इट इज़ लिखना है और यहाँ क्या है 124 है। अब हमें यहाँ 3 इंटू 124 का आंसर मिलता है हमें प्रोडक्ट 15252। फिर हमारी S 123 की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ हमारी 15252। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स इज 15252। या देन क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। मतलब कहा है हमें कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स की सम निकालना है, बट नंबर कहाँ से स्टार्ट है बिटवीन 1 एंड 350। अब यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है बिटवीन मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का, मतलब 1 और 350 के बीच में जो नंबर इन्वॉल्व होंगे उनका हमें सम निकालना है, ये ना कि हमें यहाँ कहा है कि 1 एंड 350 का है। अगर फ्रॉम कहा तो 1 एंड 350 वो जो नंबर है वो इन्वॉल्व होंगे, अगर नहीं कहा है तो 1 और 350 नहीं होंगे इन्वॉल्व। यहाँ बिटवीन कहा है तो इन दोनों के बीच के ही नंबर्स आएंगे। 1 to 350 ऑल इवन नंबर्स इक्वल्स टू क्या होंगे 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक के 350 तक के। देन फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म T1 इक्वल्स टू 2 होगी, देयरफॉर A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 2। एंड लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म Tn इक्वल्स टू 350। तो T2 क्या होगी, यहाँ हमारा T2 होगी 4 और D क्या होगा T2 माइनस T1 होता है, तो T2 क्या है 4 है और माइनस T1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 2 होगा। देयरफॉर सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमें n की वैल्यू पता रहना चाहिए कि कितनी टोटल वैल्यूज़ आने वाली है यहाँ। तो यहाँ हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले Tn का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। Tn के फॉर्मूले से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन Sn की वैल्यू। तो यहाँ Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn एज इट इज़ A क्या है 2 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 ही रहेगा, D क्या है 2 है और Tn क्या है हमारा 350 इक्वल्स टू अब 2 प्लस ये क्या होगा 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2n माइनस 2 मिलता है। देन क्या है ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 350 इक्वल्स टू 2n मिल गया। देन n की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो 350 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिली 170, मतलब 1 और 350 के बीच में कितनी टर्म्स है, इतनी 175 टर्म्स है कि जो इवन नेचुरल नंबर है।
इवन नेचुरल नंबर है। अब इन इवन नेचुरल नंबर की सम निकालना है तो हमें समेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या है 175, मतलब S 175 इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिखना है, प्लस n की वैल्यू क्या है 175 माइनस 1, डी की वैल्यू है 2 तो यहाँ 2 लिखना है। देन 175 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस 175 माइनस 1 174 और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ फिर से बॉड मास रूल यूज़ करना है, मतलब पहले एडिशन नहीं करना है, यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 175 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा ये 4 प्लस 174 इंटू 2 कितना होगा 348। अब 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना होगा 4, इसमें ऐड करना है 352, मतलब 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 352। अब यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 1 जा और यहाँ क्या होगा 2 1 जा 2 7 जा एंड 2 6 जा, मतलब 175 इंटू 176, ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। देन 175 इंटू 176 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 30800। तो ये क्या हो गया समीशन ऑफ 175। देयरफॉर आंसर में लिखना है देयरफॉर सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम कहाँ से 1 to 350 इज कितना होगा 30800। देन क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन AP 90th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। मतलब कहा है कि AP का जो सीक्वेंस दिया है उसमें से 90th टर्म कौन सी है 52 है और 38 जो टर्म है वो 128 वो दिया है, और हमें जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस में से 56 टर्म्स की सम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या दी है कि 19th टर्म दी है हमें 52 एंड 38 टर्म दी है 128 दी है। तो फॉर्मूला क्या है Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है वहाँ पुट करना है वैल्यूज़ और इक्वेशन फॉर्म करना है। तो n की जगह 19 पुट करना है इक्वल्स टू a की वैल्यू है ही नहीं तो एज इट इज़ लिखना है n क्या है 19-1 इंटू डी। T19 कितना दिया है 52 दिया है, a प्लस 19-1 18 डी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन फिर से यहाँ क्या लिखना है सिमिलरली Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 38 पुट करना है तो T38 इक्वल्स टू a एज इट इज़ प्लस n की जगह 38-1 इंटू डी। T38 कितना है 128 इक्वल्स टू a प्लस 38-1 37 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ क्या है हमें दो इक्वेशन फॉर्म हो गई है। दो इक्वेशन मिलने के बाद हमें अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे आप एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब सीक्वेंस तो एक ही है, एक ही सीक्वेंस में से 90 टर्म और 38 टर्म भी दिया है तो a और d दोनों का सेम रहेगा। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू क्या होगा 52 एज इट इज़, 18d है प्लस में इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 18d होगा। तो a इक्वल्स टू 52 माइनस 18d होगा। देन हम जो ये a की वैल्यू है ये कहाँ यहाँ पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 52 माइनस 18d इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है 128 इक्वल्स टू a की जगह क्या है ये पुट करना है तो ब्रैकेट कर लेते हैं 52 माइनस 18d
प्लस 37D। अब 128 एज इट इज़, 52 भी एज इट इज़, 18 प्लस माइनस माइनस होगा, 37 में से 18 कम किए तो 19 मिला हमें, और बड़े नंबर का साइन मतलब प्लस होगा तो 19D आएगा। तो 128 इक्वल्स टू 52 प्लस 19D, तो क्या होगा हमें यहाँ मिलेगा। अब क्या करना है, 19D इक्वल्स टू क्या होगा, 128 एज इट इज़ प्लस 52 जो है वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 52 हो जाएगा। तो 19D इक्वल्स टू 128 माइनस 52 होगा। अब 19D एज इट इज़ रहेगा एंड देन क्या होगा, 128 माइनस 52 कितना होगा, यहाँ हमारा आंसर आएगा 76 आएगा। अब 18 की वैल्यू निकालना है, सॉरी D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 76 एज इट इज़, और 19 जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाय 19 आ गया। देयरफॉर D इक्वल्स टू क्या मिल गया, 19 1 ज़ा 19 एंड 19 4 ज़ा 76, तो 90D की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ हमें D इक्वल्स टू 4, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पुट D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 52 इक्वल्स टू A प्लस 18D। अब 52 एज इट इज़, AB एज इट इज़ प्लस 18 इंटू D की वैल्यू क्या है, 4 है। अब 52 इक्वल्स टू A प्लस 18 इंटू 4 कितना होगा, 18 इंटू 4 होगा 72, 18 4 से 72 होता है। देन A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A एज इट इज़ रखना है और 52 भी एज इट इज़ रखना है, और जो 72 है वो प्लस में है A के साथ में, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 52 माइनस 72 होगा। देन A इक्वल्स टू क्या होगा, 52 माइनस 72 होगा -20, बड़े नंबर का साइन मतलब निगेटिव आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 52 माइनस 72 A इक्वल्स टू 20। अब हमें यहाँ क्या वैल्यू मिली, D की वैल्यू 4 मिल गई है और A की वैल्यू -20 मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। कितने टर्म्स की सम निकालना है, हमें सम निकालना है 56 टर्म की सम निकालना है। तो अब हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, Therefore, Sn equals to n upon 2 twice A plus n minus 1 into D। यहाँ लिख लेना है कि S56 फाइंड आउट करना है हमें, n की वैल्यू क्या है हमारी 56 है। देन n की जगह 56 पुट करना है, तो S56 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A की वैल्यू क्या है -20 है, तो A की जगह -20, देन प्लस n क्या है 56 -1 इंटू D की वैल्यू क्या है, D है 4। देन S56 इक्वल्स टू क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 56 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ रख देना है। 2 इंटू -20 तो -40 होगा, क्योंकि 22 से 40, प्लस 56 -1 होगा 55 इंटू 4। देन S56 इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 2 -40 एज इट इज़, देन प्लस 55 इंटू 4 कितना होगा, 55 इंटू 4 होगा 220, देन 56 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस, 220 में से 40 कम करना है, तो 220 में से 40 कम किए तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 180, और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव, और 2 1 ज़ा 290, 180 होगा ना, तो 56 इंटू 90 आ गया। तो 56 इंटू 90 कितना होगा, 56 इंटू 90 होगा 5040। तो S ऑफ 56 कितना निकला, हमें यहाँ समेशन ऑफ 56 मिला 5040। फिर यहाँ आंसर लिखना है नीचे, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56th term is 5040। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब कहा है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना है बिटवीन कहाँ से, 1 to 140, मतलब 1 to 140 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। और
वो जो नंबर आ रहे हैं उन्हें क्या डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ऐसे नंबर की सम करना है कि जो डिविजिबल बाय 4 है, उन नेचुरल नंबर की सम करके आंसर निकालना, फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट बॉक्सेस फिल करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 एंड 140 के बीच में नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है, तो वो सीक्वेंस दिया है हमें यहाँ 4, 8, आगे होगा 12, 16 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या होगा 136 होगा। तो हमारी जो सीक्वेंस है उसमें 4, 8, 12, 16 और लास्ट नंबर है 136। ये क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। देन हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर है डिविजिबल बाय 4, वो फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू सबसे पहले। तो n इक्वस टू क्या होगा, n इक्वस टू फाइंड आउट करना है। एंड a इक्वस टू क्या है, a इक्वस टू फर्स्ट टर्म मतलब 4 होगा, और d क्या है t2 माइनस t1 होता है। तो t2 क्या है 8 है और t1 क्या है 4 है। तो 8 माइनस 4 कितना होगा 4, मतलब a भी 4 हो गया और d भी 4 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म भी 4 और कॉमन डिफरेंस भी 4। देन हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है tn इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें tn टर्म दी है, tn क्या है 136 है, बट n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tn क्या है 136, a क्या है 4 है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ इंटू डी क्या है 4 है यहाँ। देन यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालना है, तो ये जो है यहाँ सॉल्व करते हैं हम। tn इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है हमारा 136 इक्वस टू a क्या है, a है 4 फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 एज इट इज़ d हमारा दिया है 4। देन अब 136 एज इट इज़ लिखना है। 136 एज इट इज़ लिखने के बाद में 4 प्लस भी एज इट इज़, 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 होगा। अब प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। 136 इक्वस टू 4n, इतना हमें मिल गया है। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n इक्वस टू क्या होगा 136 एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो n इक्वस टू क्या होगा 136 डिवाइडेड बाय 4। इक्वस टू कितना निकला है अब यहाँ हमारा n इक्वस टू 34, मतलब कितनी टोटल हमारी वैल्यू कितनी है वहाँ 34। तो यहाँ लिखना है फिर ये जो बॉक्स दिया है यहाँ n इक्वस टू 34। n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हमने। फिर क्या है, हमें सम निकालना है, तो समेशन करने के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि हमारे पास है Sn इक्वस टू n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करना है, तो n इक्वस टू क्या है 34, तो यहाँ 34 लिखना है, और यहाँ क्या होगा 34 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और क्या है ट्वाइस a है तो 2 इंटू क्या होगा, a की वैल्यू है 4 तो 4 लिखना है, प्लस n माइनस 1, n क्या है, n है हमारा 34 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा फिर से 4 है तो यहाँ 4। अब यहाँ जगह कंजस्टेड है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। एस एन का क्या है S34 इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस क्या है 34 माइनस 1 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट। अब 34 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, 4 2 ज़ा 8 होगा, प्लस 34 माइनस 1 33 आएगा इंटू 4। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा 34 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ ही रखना है, 8 एज इट इज़, यहाँ बॉड मास का रूल यूज़ करना है, तो 3 इंटू 4 होगा 132। अब 132 प्लस 8 करना है, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना होगा 140। अब क्या होगा यहाँ हमारा हो गया S34 इक्वल्स टू कितना निकला 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 140, इतना हमारा निकल चुका है। अब क्या होगा 2 1 जा और ये 270 हो जाएगा, तो 34 इंटू 70 आ गया, ये क्या हो गया S34 हो गया। तो S34 कितना निकला अब हमारा 34 इंटू 70 करना है, तो 2380। तो S34 कितना हो गया 2380, तो यहाँ वैल्यू लिखना है 2380, मतलब यहाँ समेशन ऑफ 34 टर्म इक्वल्स टू 2380, इतनी हमें सम मिल गई है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। एंड देन सम ऑफ नंबर्स
लास्ट में आंसर लिखना है। देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इक्वल्स टू कितना है 2380। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और हमने आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.3 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके बाद के 6, 7, 8, 9 जो 4 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।